The art of saying no without feeling guilty। तो आज हम लोग किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम लोग को ईज़िली वे में समझा दूंगा और इसका यूज़ तुम लोग डेली लाइफ में करना। डेली लाइफ नहीं तो अल्टरनेटिव डेज में तो करना ही करना। तो देखो, इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग किसी को भी जिससे तुम परेशान हो या फिर तुम्हारा कहीं मन नहीं है, उसको तुम मना कर सकते हो बिना किसी गिल्टी के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के तुम मना कर सकते हो उसको किसी भी काम के लिए। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। देखो, जो अपना तुम नो कर रहे हो उसका रीज़न तो तुम दो, डायरेक्ट रीज़न दो और ऑनेस्टी के साथ दो। मतलब कुछ झूठ वूठ नहीं बोलना। जिस वजह से तुम नहीं आ रहे हो वो बता सकते हो। कभी कभी झूठ बोल सकते हो कि हर बार तुम सच ही सच बोल रहे हो, या फिर कभी तुम्हारे पास वजह नहीं है, तुम्हें नहीं बेमतलब में करना है, बेमतलब में नहीं जाना है, तो तुम एक बार झूठ बोल सकते हो। लेकिन हर बार झूठ बोलना ये गलत है। तो जितनी बार हो सके ऑनेस्टी के साथ आंसर दो और डायरेक्ट रीज़न दो। अगर तुम रीज़न दोगे ना तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ भाई सच में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकता है, ठीक है, या फिर वो नहीं काम कर सकता है मेरे लिए, ठीक है। तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ और डायरेक्ट रीज़न देना। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़। भाई देखो, तुम्हारी लाइफ में भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। तुम दूसरे के काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, दूसरों के लिए अवेलेबल रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। तो दूसरे के ऊपर क्यों बैठे हुए हो कि आज इसने बुलाया है जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? वो कुछ कहीं का नेता है जो तुम्हें जाना पड़ेगा? नहीं ना। तो उसके पीछे अपनी बेमतलब में एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करो। अपनी अपने आप को भी कुछ रिस्पेक्ट दो। तुम भी कुछ अपने आप को रिस्पेक्ट दो, सेल्फ रिस्पेक्ट दो। तुम खुद ही की नज़रों पे गिरे हुए हो, तो रिस्पेक्ट देना सीखो अपने आप को। और दूसरे के चमचे बनना छोड़ दो। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग नो। अब देखो, इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब इसकी प्रैक्टिस तुम सबसे मैं प्रेफर करूँगा सबसे क्लोज़ फ्रेंड, जो सबसे तुम्हारा क्लोज़ फ्रेंड है, उससे उसके साथ तुम प्रैक्टिस करो। जैसे किसी दिन उसने तुम्हें बुलाया, आ भाई बाहर आते हैं, चलते हैं कहीं, थोड़ा दूर तक चलते हैं, आज आज गाड़ी है मेरे पास। तो मना कर दो उसको, कुछ डायरेक्ट रीज़न दे दो, झूठ बोलना भूल दो कभी कभी। लेकिन उससे जब तुम उससे नो बोलोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पता नहीं, ऐसा मेरे साथ तो हुआ था। मैंने अपने दोस्तों के साथ ही शुरुआत करी थी मना करने की। हर बार मैं नहीं करता, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। कभी कभी सच में रीज़न होते हैं, कभी कभी मेरा जाने का मन भी नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग भी करना, सबसे क्लोज फ्रेंड के साथ शुरुआत करना। तुम लोग धीरे धीरे खुद ही देखोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तुम किसी को भी आसानी से मना कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ हर बार मत करना, तुम्हारी इज्जत पूरी चली जाएगी, समझे ना। हर बार अवेलेबल रहोगे तो भी जाएगी, नहीं रहोगे पूरी तरीके से तो भी जाएगी। थोड़ा थोड़ा रहो, थोड़ा थोड़ा तुम भी फ्री रहो, नहीं तो भाई फिर तुम्हें कोई याद ही नहीं रखेगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। ऑफर अल्टरनेटिव्स। ये तब है जब तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है नो करने का। तुम कभी भी कभी अल्टरनेटिव भी दे सकते हो। जैसे, सॉरी भाई आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। कुछ तबीयत का बहाना दे दो, कुछ हाथ टूट गया नहीं, मतलब हाथ में दर्द है उसका बहाना दे दो। कुछ कुछ भी बहाना दे दो कि घर वाले मना कर रहे हैं, ये वो कुछ बहाना दे दो। अल्टरनेटिव्स भी यूज़ करो, हर बार डायरेक्ट मुंह पे ना ना बोलो, नहीं तो वो भी चढ़ जाएगा, फिर तुम्हें कभी कुछ कभी बुलाएगा ही नहीं तुम्हें। फिर तुम भी ना कभी उससे काम निकलवा पाओगे, समझे। तुम लोग का रिलेशनशिप भी फिर बेकार हो जाएगा। मतलब फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप, फ्रेंड वाला रिलेशनशिप वाला नहीं, ठीक है। तो हमेशा हर बार मुंह पे ना ना बोलना, ना नहीं बोलना, और कभी कभी अल्टरनेटिव्स भी ट्राई करना। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। डोंट ओवर एक्सप्लेन। देखो, अपना कोई भी रीज़न है उसको कभी ओवर एक्सप्लेन मत रखना। मैंने कहा डायरेक्ट रीज़न देना, शॉर्ट में रीज़न देना,
और बहुत आसानी से, तो तुम एक ही 2 लाइन में समझा देना उसको। मैं इस वजह से नहीं आ पाऊँगा। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तुमने डायरेक्ट रीज़न दिया, भाई मेरे हाथ में दर्द है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और तुमने ओवर एक्सप्लेन करके रीज़न दिया, भाई आज मैं जा रहा था अपनी छत पे और वहाँ पे 2 सीढ़ी पहले ही मैं उससे पैर फिसल गया, क्योंकि उसमें घी पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन में, तो भाई मैं नीचे गिर गया और मैं दाएँ हाथ के मतलब। तो ये सब कुछ नहीं करना है। इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम किसी भी रीज़न को अपने ओवर एक्सप्लेन करने जाओगे ना, तो वो तुम्हारी बातों में पहली बात इंटरेस्ट नहीं रखेगा, सुनेगा नहीं। और अगर सुन भी लेगा तो वो समझ जाएगा पहले से ही कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं आना चाहते हो, और वो फिर अगली बार तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। समझे मेरी बात को? तो ऐसा ओवर एक्सप्लेन कभी नहीं करना, क्योंकि तुम आसानी से पकड़े जा सकते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये रहे मेरे 5 पॉइंट्स। इनका यूज़ ज़रूर करना। और सबसे पहले थर्ड वाले पॉइंट को ज़्यादा यूज़ करना, प्रैक्टिस करना पहले नो बोलने की। फिर जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम आराम से भी किसी से भी मना कर दोगे काम करने को। ठीक है, फिर बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में बता देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।